Hello children, so today I am going to start a new unit, that is the unit number 1 networking. So जो networking वाला unit है उसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो आता है आपका इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंटरनेट है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क कौन से, वो नेटवर्क आपका लैन हो सकता है, वो आपका मैन हो सकता है, तो डिफरेंट और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं। उन सबको मिलाकर जो हमारा एक बड़ा नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है द इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमारा इंटरनेट है। इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के जो नेटवर्क बनेगा उसको हम इंटरनेट बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं वर्ड नेटवर्क यूज कर रही हूँ, तो अगर किसी को नेटवर्क वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर्स को या कोई भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। It covers and connects billions of computers and other communication devices all over the globe. क्या करता है इंटरनेट की? बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं और बाकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। सिर्फ कंप्यूटर हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो हमारा टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, हमारा मोबाइल फोन हो सकता है, और भी हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो सकते हैं। तो उन सबको कनेक्ट करता है हमारा इंटरनेट, और पूरी ग्लोब में मीन्स पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। Different types of cables such as fiber optic cables, coaxial cables, copper wire are used for connecting computer to form the internet. ठीक है, इंटरनेट बनाने के लिए मीन्स कैसे कनेक्ट करेंगे, तो डिफरेंट टाइप की केबल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके थ्रू कनेक्शंस हम प्रोवाइड करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं। The internet has become a basic necessity for almost all of us now. No doubt initially it was used by computer engineers and computer professionals, but today it is being used by everyone from student to professionals, homemakers to businessmen. जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट जो है वो बहुत ही हमारी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। आज के टाइम में हर इंसान को इंटरनेट की जरूरत है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एक बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई जॉब करने वाला है, चाहे वो एक हाउसवाइफ है। हर किसी को अपने अपने काम के लिए इंटरनेट की जरूरत है। अब चाहे वो काम हो, चाहे अपना एंटरटेनमेंट हो, या अपना किसी भी तरीके का किसी से बात करनी है, किसी से किसी तरीके का कम्युनिकेशन करना है, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत है। पर आज के टाइम में हर इंसान को इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारा आ जाता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया कैसे। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि शायद मेरी स्क्रीन पर बहुत सारी थ्योरी दिखाई दे रही होगी और उस थ्योरी को देख के ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत बोरिंग से टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो गए हैं। तो बट क्योंकि सिलेबस में है, हमको पढ़ने हैं, थ्योरी ज्यादा है, बट मैं जितना शॉर्ट होके समझा सकती हूँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप सो आपको समझ में भी आएगा। आप एग्जाम में इसमें से अपने पॉइंट्स जो जो आपको समझ में आएंगे आप उस तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, सो द टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जो सबसे पहला पहला स्टेप जो हुआ इंटरनेट की तरफ, वो यूएस डिपार्टमेंट ने लिया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1969 में उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया और उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया जिसको कहा उन्होंने आर्पानेट। आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अब उन्होंने क्यों बनाया ये नेटवर्क? तो उनका मेन एम ये था कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है यूएस में और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिफेंस के यूएस में, उनके बीच में वो कनेक्शन प्रोवाइड करते। ठीक है, उनको पूरी दुनिया में नहीं कनेक्शन का उनके माइंड में था, उनको डिफरेंट ऑफिस में, कंपनीज में, इसमें उसमें कोई उनके माइंड में नहीं था। उनको ये नहीं था कि लोकल पीपल भी इंटरनेट यूज करें। उनके दिमाग में सिंपली ये था कि उन्होंने आर्पानेट को इसलिए डेवलप किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस की, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, दिस वाज मेड पॉसिबल बाय एस्टैब्लिशिंग मल्टीपल पाथ कनेक्शंस अमंग कंप्यूटर्स। उन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और उसकी वजह से क्या हो पाता था कि छोटे शॉर्ट मैसेजेस एक दूसरे को वो लोग भेज पाते थे नेटवर्क में। लेकिन फिर क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया आर्पानेट में, तो कुछ कम्युनिकेशन रूल्स भी आने लगे और यूजर्स को उन पे अग्री होना पड़ता था। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ कि ये
जो स्टार्टिंग में क्या था कि जो भी अगर ARPANET का पार्ट बनना चाहेगा तो उसको पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे वो उसका पार्ट नहीं बन सकता था और उस ARPANET की सर्विस को यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या इस इशू को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि एक NSF बनाया गया, दैट इज नेशनल साइंस फाउंडेशन बनाई गई और जिसका नाम दिया गया, उन्होंने एक कॉमन नेटवर्क बना दिया। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक कॉमन नेटवर्क बना दिया और उस नेटवर्क का नाम दिया उन्होंने CS नेट तक कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। ठीक है, CS नेट में क्या किया गया कि उन्होंने डायलअप कनेक्शंस के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत सारे लोग क्योंकि उसको यूज कर पा रहे थे इसलिए उसको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई। तो 1969 में ये काम शुरू हुआ और 1980 तक ऑलमोस्ट 200 कंप्यूटर्स जो थे वो आपस में CS नेट के थ्रू कनेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि रिसर्च और डेवलपमेंट होते थे और CS नेट जो है इस तरीके से एग्जिस्टेंट में आया। बहुत अच्छी स्पीड थी CS नेट की, कैपेसिटी अच्छी थी, सारी चीजें अच्छी थी और सक्सेसफुली CS नेट जो है वो पॉपुलरली काम कर रहा था, अच्छे से काम कर रहा था। और फिर जब ये चीज एक सक्सेसफुल बन गई तो फिर माइंड में आया कि कुछ ना कुछ इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि रिसर्चेस होने लगी, इस चीज के ऊपर काम होने लगा और जब एक अच्छे से उस चीज के बारे में और डिटेल में पता किया गया तो फाइनली एक नेटवर्क बनाया गया, दैट इज द ASNF क्या था 1992 में। उसको बेसिकली 1992 में स्टार्ट किया गया और 1995 तक आकर नाम दे दिया गया इंटरनेट का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1969 से ARPANET आया और CS नेट आया, फिर NSF नेट आया, फिर ये हमारा ASF नेट आया, 1995 तक इन सारे नेटवर्क का जो इम्प्रूव्ड वर्जन था उसको जो है इंटरनेट का नाम दे दिया गया और इस तरीके से इंटरनेट जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है पूरे वर्ल्ड में वो हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट। आई थिंक तो कि ये हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे, उनकी फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द इंटरनेट। गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट का मतलब है कि भाई इंटरनेट एक नेटवर्क बना तो दिया गया है और वो भी इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया गया है, लेकिन उस इंटरनेट को कौन वॉलेंटियर करता है या कौन कोऑर्डिनेट करता है? कोई ना कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, उसकी टेक केयर करने वाला भी तो होना चाहिए। हम छोटा सा एक कंप्यूटर लैब में अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क भी बनाते तो तब भी उसको देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं कि ग्लोबली एक नेटवर्क बनाया हुआ तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी टेक केयर करता हो। तो ये आप को जानना होगा। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कौन कौन सी डिफरेंट एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर इंटरनेट को संभालती, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को संभालती हो, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग पार्ट को इंटरनेट के देखती हैं। तो नंबर 1 जो है वो है IAB, दैट इज इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये क्या करती है? ये प्राइमरी The IAB is the primary association that approve the standard as allocate different resources। ये इसका काम क्या होता है कि ये सबसे प्राइमरी एसोसिएशन है और ये क्या करती है कि स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है और जो डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उनको एलोकेट करती है कि किसको भाई कितनी देर के लिए कौन सी रिसोर्स मिलता है, कितना क्या चीज़ है, क्या वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन जो है वो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज द IETF, दैट इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। The IETF is responsible for the development and maintenance of different communication protocols over the internet. प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ सेट रूल्स और रेगुलेशंस कि जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कोई भी डेटा हमें भेजना है, कोई भी डेटा हमें रिसीव करना है, कोई फाइल भेजनी है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो कुछ हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं। तो उन सारे प्रोटोकॉल्स को बनाना और उनको मेंटेन करने का काम जो है वो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का। IETF is actually an open community that operate at an international level. Third one is the INTER-NIC, that is Internet Network Information Center. It governs the RFS request for comment, which is actually a series of standards for the इंटरनेट। ठीक है, ये डिफरेंट सीरीज जो है इंटरनेट की आती रहती हैं,
का जो टेक केयर करेगा वो करेगा आपका इंटर NIC। फोर्थ वन इज द ICANN, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनको हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। तो उस IP एड्रेस को असाइन करना सर्वर्स को, कंप्यूटर्स को, नेटवर्क के ऊपर, वो काम होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का। ठीक है, दीज एड्रेसेस हेल्प इन लोकेटिंग सेंडर एंड रिसीवर ओवर द नेटवर्क। मीन्स बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके घर के एड्रेसेस होती है, अगर आपको कोई पार्सल भेज रहा है तो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, वो आपके घर का एक एड्रेस है ना, आपके घर का एक हाउस नंबर है या एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इसी तरीके से जब नेटवर्क पे आप कोई चीज भेजोगे तो वो किस कंप्यूटर के पास जानी, किस डिवाइस के पास जानी, वो उसके इंटरनेट IP एड्रेस के थ्रू जाएगी। तो IP एड्रेस को असाइन भी करना और उसको टेक केयर भी करना किसका काम है, ICANN का। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज द IRTF, दैट इज इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। The IRTF look after the long-term research issues and problem concerning the effective working and management of the internet। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म रिसर्च, मतलब ये देखते हैं कि आगे चलकर, आगे के समय में जाकर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हो सकती हैं इंटरनेट के प्रॉपर काम करने में, या उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। Sixth one is the W3 consortium, that is World Wide Web Consortium। ठीक है, World Wide Web, it is WWW, तो उसके लिए W3 लिख दिया जाता है और आगे C जो है वो कंसोर्टियम है। The W3 consortium was founded by Sir Tim Berners-Lee in 1994. It is led by two people now: Tim Berners-Lee, director of W3C, and Jeffrey M. Jeff, that is CEO of W3C. W3C is the main international standard organization that develop and maintain different web standards. In addition to the regular staff, it has different member organization and is open to public as well. कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है, कि बेसिकली इसको स्टार्ट किया, फाउंडर जो है इसके वो है टिम बर्नर-ली 1994 में, लेकिन इस टाइम जो है ये दो लोग इसको मैनेज करते हैं, या दो लोग इसको चलाते हैं, आप इस तरीके से समझ लो, या दो लोग इसके हेड हैं। एक है टिम बर्नर-ली जो कि डायरेक्टर हैं W3C के, और दूसरे हैं जेफरी एम जेफ जो कि CEO हैं W3C के। ठीक है, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि डेवलप और मेंटेन करते हैं डिफरेंट वेब स्टैंडर्ड्स को, उनमें सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, और इसके अलावा इनमें रेगुलर स्टाफ भी, दो लोग तो ये है, इसके अलावा रेगुलर स्टाफ भी, और इसके साथ साथ ये पब्लिक के लिए भी ओपन है। In addition to looking after different web standards, W3C is also engaged in education, outreach, and also in developing software as well. It serves an open forum for discussion about the web. तो यहाँ पे W3 ने जब स्टैंडर्ड्स के साथ साथ W3C जो है वो एजुकेशन में भी एंगेज है, इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर्स भी बनाता है, और उन्होंने ओपन फोरम्स भी बना रखे हैं, और उन ओपन फोरम्स की किसके बारे में बात होती है, उन ओपन फोरम्स पे जो है वो वेब के बारे में बात होती है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूंगी, इसलिए क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने डिफरेंट पार्ट्स में टॉपिक्स को कर लिया है। तो आज हमने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या थी, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम इंटरनेट की टेक केयर करती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम वर्किंग ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे, किस तरीके से इंटरनेट काम करता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और एप्लीकेशंस क्या है इंटरनेट की। ठीक है, तो आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा थ्योरिटिकल पार्ट है, मैनेज कर लो, समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इफ आई होप so you understand this topic. So thank you for watching this video.